कल न्यूज, जन जन की आवाज। मैं हूँ आपके साथ मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबर। योजना में ये लोग जो ये पूरी तरह न्याय है। नौजवानों के लिए जॉब निकल गया है। अब सेना के लिए भी भर्ती होगी और जो अग्निवीर में हैं उनको भी मौका मिलेगा। ये विषय नहीं है, ये विपक्ष के लोग, खासकर राजद के लोग इसलिए हंगामा कर रहे हैं कि उनके वर्कर जो फंस गए हैं उनके लिए आवाज़ उठाएं। जो नौजवान है बिहार के, उनकी फिक्र हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। ये राजद के लोग उनके कंधे पर सियासत कर रहे हैं। नेता के राजनीतिक चरण वंदना के अलावा कुछ भी इसका औचित्य नहीं। जब प्रथम पाली के शुरुआत में आपने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया और सभापति महोदय का नियमन हो गया और नियमन को आपने स्वीकार कर लिया, सदन की कार्रवाई आपने चलाई, उसके बाद द्वितीय पाली में जो सदस्यों का राजकीय संकल्प एक सत्र रहता है, पुराने सदस्य मेहनत कर के नए सदस्य पंचायती राज का सबसे ज्यादा लोग राजकीय संकल्प दिया था, तो ऐसी स्थिति में उसको बाधित करते और केवल प्रचार का ये माध्यम है। माननीय सभापति महोदय का यह टिप्पणी कि आसन का अपमान, इससे दुखद बात क्या हो सकती है? तो कार्य संचालन नियमावली को मानेंगे नहीं, आप सभापति के द्वारा दिए गए नियमन को मानेंगे नहीं, और साथ ही साथ जब प्रथम पाली में नियमन दे दिया गया और स्वीकार कर करके अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न चले, तो अभी द्वितीय पाली में इसे करने का क्या औचित्य है? ये तो वही जाने, उन्हीं को स्पष्ट करना। आरजेडी का माने क्या होगा? देख नहीं रहे हैं ये अग्निवीर ऐसे इतना सुंदर किसी देश में, किसी राज्य में अगर आप ITI का ट्रेनिंग करेंगे तो डोनेशन लगेगा 50,000, बीएड करेंगे तो 2 लाख, इंजीनियरिंग करेंगे तो 20 लाख, 1 करोड़ रुपया मेडिकल का है। एक तरफ डोनेशन है, और मैं, ये नौकरी नहीं है, ये सेवा है, और इस सेवा में आएंगे, मैं उनको पैसा भी दूंगा, ट्रेंड भी करूंगा, वो आगे। मैं तो चाहता हूं कि सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अग्निवीर हो, MLA MP अग्निवीर हो, मुखिया अग्निवीर हो, सिपाही अग्निवीर हो, डॉक्टर अग्निवीर हो, IAS अग्निवीर हो, IPS अग्निवीर हो। इतना सुंदर योजना है और उसको रेल जला दिए। तो आरजेडी का माने क्या है? आर से रेल, जीत जलाओ पार्टी। वो बोल रहे हैं भारत जलाओ पार्टी। आप हम तो नहीं जलाए हैं, लेकिन तो जलाए हैं, देखा है लोग, और आपको जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी। वो लोग कल परसों से अभी जो साइबर जो जहाँ गांव घर में लोग अप्लाई करते हैं, भीड़ लगा हुआ है, छात्रों का भीड़ लगा हुआ है, जाकर पता करके। भारत के जनमानस का नब्ज नहीं टटोल रही है आरजेडी, दूसरी विरोध करने वाली पार्टियां, वामपंथ की पार्टियां, इसलिए विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं। जदयू कहीं नहीं कर रही है पुनर्विचार की बात। कल सदन चलेगा सर। राज्यपाल आपके मणिपुर के हैं सतपाल मलिक, उन्होंने भी सवाल उठाया है कि ये कहीं से। अब राज्यपाल पर बोलने का हमको है औकात? वो तो उन लोगों से पूछिएगा जो उस लेवल के लोग हैं। कल सदन और ये नियमन किस विषय पर हुआ, और हम लोगों का जो मुद्दा अग्निपथ से भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है इस देश के लिए। आप लोगों ने भी सुना होगा 1 रैंक 1 पेंशन, और आप क्या किया? आपने तो पूरे बेरोजगारों को टेंशन दे दिया। इससे भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? आप कहते हैं आज की स्थिति है कि सत्यपाल मलिक जी का भी स्टेटमेंट आया कि अब तो किसी लड़के का जो अगर सोचा हो कि आर्मी में जाना है तो उसका तो परतुहार भी नहीं आएगा, उसका अगुआ भी नहीं आएगा, उसकी शादी भी नहीं होगा। और आप लोग खुद समझिए, आप लोग भी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ से आप लोग आते हैं, जो भी मीडिया बंधु होते हैं, आप लोग का भी एक अपना स्थान है कि आज किसी को अगर 4 साल के लिए, उसमें भी 6 महीना ऐड हो, तो कोई अपने बच्ची की शादी करेगा क्या उस लड़कों से? और उसका सोचिए 4 साल के बाद वो क्या करेगा? पकौड़ा बेचेगा कि चाय बेचेगा, या कोई सरकार और योजना बना रही है वो करेगा? आप बताइए, सब कल्पना आधारित बात हो रहा है कि 4 साल के बाद हम ये जॉब दे देंगे, 4 साल के बाद हम ये जॉब दे देंगे। ये संभव है क्या? आप लोग को 15 लाख मिला क्या?
15 लाख रुपया जो घोषणा हुआ था कि देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में हम 15 लाख रुपया देंगे, तो बताइए जिस तरह का लगातार काम हो रहा है इस देश में, आपने देखा होगा कृषि में जो काला कानून लाया गया, जब सैकड़ों लोगों की हत्या हो गई, सैकड़ों लोग इसमें अपना बलिदान दे दिए, तब आप कानून वापस ले लिए। वही सेम स्थिति है कि नियमन के खिलाफ बैठने के क्या नियमन के खिलाफ? हम लोग नियमन के खिलाफ बैठने वाले आदमी हैं, हम लोग नियमन का पालन करते हैं, हम लोग नियमन के खिलाफ नहीं जाते हैं। हम लोगों को कोई यहाँ पर पकौड़ा और गांजा खाने के लिए जनता नहीं भेजी है, वो मूलभूत जो समस्या है, मुद्दा है, उसको रखने के लिए भेजी है, और उस मुद्दे को हम लोग रखेंगे, चाहे सदन से हम लोग को बाहर ही क्यों नहीं कर दिया जाए। लगातार कहना है कि ये राज्य सरकार और विधान परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है, इसलिए इस पर यहाँ कोई चर्चा करना मुनासिब नहीं है। अच्छा, निर्दोष छात्र को लगातार आप पीट करके जेल में बंद कर दिए, अब उसके परिजनों को आप तंग कर रहे हैं, ये मुद्दा है। बाकी सब में आप राजद के देखिए, ये इस तरह का जो घिनौना स्टेटमेंट होता है, ये रूलिंग पार्टी का ही हो सकता है, और उन्हीं के लोग इस तरह का देंगे। इसमें भी बांटते हैं कि ये आपको पिछड़ी है, अति पिछड़ी है, फलना है, उसके अंदर में है, एक के अंदर में ये है। तो देखिए, यह काम राजद नहीं करती, हमारी पार्टी नहीं करती है। हम लोग निष्पक्ष रूप से जो जनता का मूलभूत समस्या है, जो अग्निपथ का जो मामला चल रहा है, जो बेरोजगारों को एक तो आप रोजगार से वंचित कर दिए, उसको जेल में ठूस दिए, अब उसके परिजनों को आप तंग कर रहे हैं, तो ये चलने राजद नहीं देगी। हम लोग सदन से लेकर सड़क तक करेंगे, और सड़क से लेकर सदन तक इसका बहिष्कार करेंगे। बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा, और जो लोग खुदा न खास्ते किसी जॉब में जिनका समायोजन नहीं होता है, वो लौट के अगर आते हैं अपने घर को भी, तो वो कम से कम 20-25 लाख रुपए के मालिक 21-22 वर्ष की उम्र में होंगे, और अपने रोजगार, अपने व्यापार को चलाएंगे, और वो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले युवा होंगे। तो इस देश में हम लोग नौकरी देने वाले युवा को खड़ा कर रहे हैं, और इनकी मंशा है रेल जलाओ, रेल जलाने वाले युवा को खड़ा करना। तो ये अपने मंसूबा में फेल हो गए हैं। इनका नया नाम आरजेडी का हो गया आज से, रेल जलाओ दल। आरजेडी का नया नाम रेल जलाओ दल रखा गया है। देश में नाम विख्यात है भारत जलाओ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। देश को जलाने में केरोसिन का इंतजाम भारत सरकार ने किया। जो युवा देशभक्ति के लिए सेना में भर्ती होने के लिए जाता है जज्बे के साथ, उसकी उम्र में कटौती 4 साल का, और उसमें 75% बेरोजगार होने की पूरी गारंटी, ग्रेचुइटी पेंशन सब समाप्त, कहाँ देश को ले जाना चाहते हैं? तो भारत जलाओ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, और भाजपा से देश को कोई उम्मीद नहीं है। धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक, यही उसकी फितरत है, वही संघी प्रमाण है उनके।